मेरे बच्चे, आप इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। आज का संदेश तुम्हें यूं ही प्राप्त नहीं हुआ है, इसके पीछे एक विशेष कारण है जो आपको आगे सुनिश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं आपको अपना दुर्लभ आशीर्वाद देता हूँ। जब जब अंधकार छटेगा, कलियुग का प्रयोग बढ़ता जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हद से ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तभी तो लोग तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमज़ोरी समझते हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि कल तक जो व्यक्ति आपको आंखें दिखाता था, वही आज अपनी गलती पर शर्मिंदा महसूस कर रहा है, क्योंकि वह आपको समझ नहीं पाया था। आपकी खामोशी को वह आपकी कमज़ोरी डर समझता था। कमज़ोरी समझता था। खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि लोग अंदर से डरपोक या कमज़ोर होते हैं। कई बार वे अपनी खामोशी में अपने भविष्य का प्लान करते हैं। कम बोलने वाला इंसान दिमाग का बहुत तेज होता है। चंचलता बहुत से बातों को अपनी भावनाओं में उड़ा देता है, किंतु खामोश रहने वाला इंसान अपनी भावनाओं को भी अपने अंडर में रखता है। जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी वह बाहर निकालता है, और जो भी बोलता है वो बहुत ही सॉलिड और अच्छा बोलता है। मेरे बच्चे, अगर आप अपने विचारों से घायल हैं तो दूसरे व्यक्ति को अपने मन की परिस्थिति पता चलने मत दीजिए, नहीं तो वो आपको बार बार तोड़ेंगे और आपको अपने हिसाब से चलने पर मजबूर करेंगे। आपको बुरे से बुरे हालातों में भी डटे रहना है। अपने मन को मजबूती दीजिए। कोई वही भी है अगर लेने के लिए, तो अपने हमदर्द स्वयं ही बनना है। अपने ही दुख में खुद को हासिल करना है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल खोल कर हंसती है। यदि जरा सा भी गलती हुई तो उसका बखान करती है, तिल का ताड़ बना देती है, और अच्छाई हो तो आँख मूंद कर धीरे से निकल जाती है। लोग बुराई को ज़्यादा प्रचार करते हैं और आपकी खामोशी, आपकी अच्छाई को वे लोग दबा देते हैं। बहुत से लोगों का यह स्वभाव होता है, एक दूसरे की बुराई करना। जब तक वो एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, तब तक उनका हाजमा ठीक नहीं होता। मेरे बच्चे, शिकायत कीजिए, मगर उसका कोई तर्क हो। जब कोई आप बात या कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, आपको कोई शिकायत करने से रोका नहीं है, क्योंकि यह तो मानव स्वभाव है। एक दूसरे की अच्छाई और बुराई पर विचार करना, उस पर बातें करना। मैं यही कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो था, वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। आपकी कमजोरी पर वार करता था बार बार, लेकिन शायद उसे पता नहीं थी कि जो वो कमजोरी समझ रहा है, वास्तव में वो आपकी अंदरूनी ताकत है। मेरे बच्चे, यही ताकत आज तुम्हें इतनी अच्छी जगह पर ला खड़ा की है,
जहाँ पर लोग कल तुम पर उंगलियां उठाते थे, आंखें दिखाते थे, आज वही लोग तुम्हें सर आंखों पर बैठाए हैं और अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं और तुमसे क्षमा याचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें समझने में भूल हो गई, हमें क्षमा कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी ख्वाहिशें सही समय पर अवश्य पूरी हुई है। खुश रहो।